एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस अमेजिंग सी सीरीज़ का लेकर के नेक्स्ट एपिसोड। तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरे वीडियो को, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए बिना कोई और फर्दर डिले किए लेट्स गेट इन द वीडियो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक महान राजा का पुनर्जन्म हो जाता है जिसने ही आंशु किंगडम की स्थापना की थी। उसके जो वंशज होते हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत होती है। उनकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए वे एक जर्नी पे निकल जाते हैं, जिसमें एक नाइट, 2 जादूगर, एक चोर भी शामिल होती है। एपिसोड शुरू होता है हमें एक विजन को दिखाते हुए, जिसमें गावी उसी बुक को पढ़ रहा होता है जिसे उस गॉडेस ने उसे दिया था। ये बुक होती है मेमोरीज और डेस्टिनीज की, जहाँ शैडो वर्ल्ड में जा करके किसी के पास्ट को जाना जा सकता है। वो यहाँ उस बुक को देख ही रहा होता है कि उस पे वही मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है। फिर वो अपने बुक की मदद से उसे रोक देता है। फिर यहाँ बताता है कि ये खास किस्म का क्रिएचर है, वो गैंडोर एरा के समय आए थे। यूजली इस तरह के क्रिएचर तभी एक्टिव होते हैं जब डेमन आउटब्रेक होता है। जैसे ही वो बुक के सेव ऑप्शन पे क्लिक करता है, वो मॉन्स्टर डिसअपेयर हो जाता है। वो अपने आप को एक पैलेस में पाता है जहाँ वो उस किंग की मेमोरी में झांक रहा होता है। एक शख्स आते ही उस किंग का मर्डर कर देता है। अभी हम देखते हैं कि उस शैडो वर्ल्ड में अंबर भी आ जाती है। गावी जल्दी से उसे शैडो वर्ल्ड से निकालते हुए कहता है हमें ज़रा भी यहाँ देर नहीं करनी चाहिए, हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द अंजाम दे देना चाहिए। उसे हेया से पता चलता है कि उस ओल्ड फ्रांसिस के 2 बेटे थे। उनका जो बड़ा बेटा होता है वो एक बीमारी के कारण मारा गया, और अभी उनका दूसरा बेटा उस सिल्वर फोर्ट्रेस का अभी महाराज है। यहाँ गावी को पता है कि असली सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि वो पहले से ही बुक में जा करके देख चुका होता है उनकी मेमोरीज। सीन में हम अपने 2 नाइट्स को देखते हैं, ब्रायन और सिसिल को, जो उस सिटी के बार में होते हैं। वहाँ पे चीख चीख के कह रहे होते हैं कि ये बात सच है, जो सिसिल घर आने के ग्रैंड महाराज हैं। अभी सिसिल उनका पुनर्जन्म हो चुका है, पास वही चमत्कारी मार्गदर्शक तलवार है। खबर तो जंगल में आग जैसी फैल जाती है और सारे लोग इसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। मार्गदर्शक मसीहा लौट आया है। ब्रायन को देखते हैं जो फिलिप्स को देखते हुए इशारा कर रहा होता है, क्योंकि ये उनके सिर्फ एक प्लान का हिस्सा होता है। इस सीन में हम देखते हैं सिल्वर फॉरेस्टर्स के ग्रैंड पैलेस को। यहाँ पे एक गार्ड आके महाराज को खबर देता है उनसे मिलने के लिए कई राज्यों के राजा आए हैं। यहाँ महाराज समझ जाते हैं कि वे लोग उसी रूमर को सुनते हुए यहाँ पे आए हैं। गावी सिसिल का पुनर्जन्म हो चुका है और वो मार्गदर्शक तलवार फिर से जाग चुकी है। वो गार्ड महाराज को उस लॉर्ड एंड्रयू का एक कॉन्फिडेंशियल लेटर देता है। यहाँ अपने प्लान को रिवील करते हुए गावी बता रहा होता है कि जैसा कि हमने सोचा था, लॉर्ड एंड्रयू जरूर सिसिल के लोगों की हालत के बारे में महाराज को खबर करेगा अपने उस लेटर में। लेकिन उस चापलूस की बातें हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने फिलिप्स और ब्रायन को सिटी में भेज दिया ताकि वो हमारे आने के बारे में रूमर्स फैला सके। महाराज को ये पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं। वो अपने प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सीन में हम देखते हैं कि वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं, जहां जोर शोर से राज अभिषेक की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे रॉयल नाइट्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देख गावी उन्हें इशारा करता है कि अब हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वो सारे नाइट्स गावी को घेर लेते हैं और उनका जो लीडर होता है वो अपने शॉट से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन गावी उस पर हथियार नहीं उठाता, जिससे वो लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझ पर तलवार उठाने की। इस पे गावी कहता है कि मैं बिना वजह अपने शॉट को एवं किसी पे यूज़ नहीं करता। यहाँ गावी उसके शॉट्स के अटैक से बचते हुए उस तीखे शॉट को अपने अंगूठे में रीस्टोर कर लेता है। जब वो लीडर अपने दूसरे शॉट से उस पर अटैक करता है तो गावी वहाँ उस शील्ड से अपने आप को बचा लेता है। जैसे ही वो लीडर अपना अगला मूव करता है, गावी झट से अपने शॉट को उसके सामने तान देता है। जैसे ही वो मार्गदर्शक शॉट को देखता है, वो उसे पहचान जाता है और सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। ग्रैंड ड्यूक ऑफ सिसिल। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो एडमंड है और इस ग्रैंड पैलेस का प्रिंस है। ये वो गावी को ऐसी जगह ले जाता है जो गावी का पुराना पैलेस हुआ करता था। अब यहाँ के महाराज ने उसे म्यूजियम बना दिया है। जैसे ही वो प्रिंस उस पैलेस के दरवाजे को खोलने जाता है, वहाँ पर एक टाइमर फायर बॉल होती है। एंड मौके पे गावी उसे बचा लेता है। वो उन गार्ड्स को प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इधर हम दूसरी तरफ रेबेका और उसकी आंट को देखते हैं। जो फायरबॉल की ब्लास्ट होती है वो रेबेका ही करती है। वो प्रिंस कह रहा होता है कि ये ज़रूर एक ट्रैप है, यहाँ पे कोई एसेशंस है जो अभी हमें मारना चाहता है। गावी उसे कहता है कि हमें उस एसेशंस को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि उसने सिटी में और कहीं भी ऐसे फायरबॉल्स के ट्रैप्स लगाए हों। और तभी वो सारे सोल्जर्स को तैनात कर देता है सिटी में सर्च करने के लिए।
लेकिन यहाँ पे प्रिंस को गावी पे शक हो रहा होता है कि अचानक इसके आते ही यहाँ पे किस तरह से ये हमला हो गया। ये हम देखते हैं उस पैलेस को जहाँ पे गावी जाता है, जो कि एक्चुअल में उसी का पुराना घर था। उस बड़ी से कबर्ड को हटाते ही उस फ्लोर पे उसे एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है। वहीं दीवार पे उसे वो श्रॉड भी दिख जाती है जिससे उस रात को मर्डर किया गया था। ये देखते हैं हम अंबर को, जो छुपते छुपाते उस पैलेस में आती है। गावी उसे एक और कॉन्फिडेंशियल लेटर देते हुए कहता है कि ये जल्द से जल्द इसी रात महाराज तक पहुंच जाना चाहिए। ये सारे लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना अपना काम कर चुके थे और बस इनको अब इंतज़ार था तो महाराज के सम्मन का। वे कभी उस आदेश का इंतज़ार कर रही होती है जिसके लिए वो स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ महाराज का आदेश लेकर एक गार्ड आता है। वो बताता है कि महाराज सिर्फ गावी से मिलना चाहते हैं। वो उनके साथ चला जाता है और हम बाकियों को देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स उन्हें नज़र बंद कर लेते हैं। इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड में हम देखेंगे कि गावी का एक्चुअल में प्लान क्या था और वो महाराज के साथ क्या बात करने वाला है। हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई गई है, वो आखिर किससे रिलेटेड है। आज के इस एपिसोड में तो काफ़ी सारे राज थे जिनका खुलासा लगता है कि अगले पार्ट में होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरी ये आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। बाय।